इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरा नाम हीना सियाल है और मेरा ताल्लुक जो है वो ज़िला झंग से है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ से जो है हमेशा की तरह इस प्रोटेस्ट में भी जो अलीमा आपा की तरफ से कॉल थी तो मैं आई हूँ। तो आज के प्रोटेस्ट के हवाले से एक बात कि माशाल्लाह आज भरपूर तादाद से पूरे पाकिस्तान से जो हमारी लीडरशिप थी पीटीआई की, एमएनए क्या, एमपीएस क्या, सेनेटर क्या, सब जो है ना आज वो आए। और जब वो आए तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान से वर्कर भी इकट्ठे हुए। तो ये जो पाकिस्तान की सालमियत का टाइम आता है, उसको बचाने का टाइम आता है, तो जिन लोगों ने उनको हमारे पर मुसल्लत किया हुआ है कि 5 दिन जंग रहती है और वो गूंगे बन जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो स्विमिंग पूल में जो है वो स्विमिंग कर रहे थे और दूसरा जो है वो हम तो तरबूज खा रहे थे। तो उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि कुछ भी कर लो, इंशाअल्लाह अज़ीज रात जितनी भी गहरी हो दिन के उजाले होते हैं। आज का प्रोटेस्ट भी और पहले वाले प्रोटेस्ट भी इंशाअल्लाह अज़ीज अब जैसे जैसे आवाम का खौफ कम होता जा रहा है और डरे हुए पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर नहीं थे, लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो खुद ही मिट जाता है। तो अब आपके मिटने का टाइम हुआ चाहता है और आज का प्रोटेस्ट इंशाअल्लाह अज़ीज आपको एक बहुत बड़ा मैसेज देगा और एक इसमें बहुत बड़ा पैगाम है। और जो समझने वाली कान और आंखें होती हैं और जिनको इस चीज का अंदाजा होता है कि हमने चलो बहुत खा लिया और अब भी इज्जत बचा लिया, अगर अक्लमंद हुए तो जरूर इंशाअल्लाह अज़ीज एक वो लीडर कि जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त शौहरत की बुलंदियों को छू रहा है और वो हक और सच पे खड़ा है, वो उसका नजरिया जो है वो पाकिस्तान की आवाम के हर घर में जो है वो दाखिल हो चुका है। नजरिए जो है वो हमेशा जिंदा होते हैं, तारीख में जिंदा हो जाते हैं, हिस्ट्री में जिंदा हो जाते हैं। नजरियों को आप खत्म नहीं कर। खान साहब जो है वो एक नजरिया है और नजरिए को आप जो हो वो अडयाला की सलाखों के पीछे लेकर बैठे हो। आप अदलिया को भी आजाद करो। ये देखा हमारा आज का नारा, जहां पर खान साहब की रिहाई है वहां पर ये जजों को भी रिहाई दी जाए। जिन जजों को, जिन अदलिया को आप लोगों ने जो है अपने एक्सटेंशन और अपने अजारादारी की खातिर जो है, जैसे कल भी आपने देखा होगा कि एक ओहदा मिला, पहले एक अयूब खान के पास था, अब दूसरा अयूब खान पैदा हो गया। मैं वाज़ेह अल्फाज में कहूंगी तो पाकिस्तान पे रहम करें, पाकिस्तान को इस तरह डंडे के जोर पे मत चलाएं, रियासत को डाइन मत बनाएं। और आज का प्रोटेस्ट इंशाअल्लाह अज़ीज ये तुम्हें बहुत बड़ा मैसेज देगा और दिन ब दिन इस तादाद में, इस क्राउड में इंशाअल्लाह इजाफा होगा, कमी नहीं आएगी। और हम खड़े डट के अपने बच्चों समेत जब तक के खान साहब को रिहा नहीं करते, इस मुल्क के अदलिया को आजाद नहीं करते, रूल ऑफ लॉ को कायम नहीं करते और उस नजरिए को नहीं मानते कि जो कायदे आजम का नजरिया था और खान का नजरिया भी वही है जो हमारे बुजुर्गों का था जिन्होंने पाकिस्तान बना के दिया। ये नजरिया जिंदा होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज हम लोग जो हैं वो कहेंगे कि हमें इंसाफ मिला है। खान को भी रिहा करें, अदलिया को आजाद करें, रूल ऑफ लॉ को जो है वो बहाल करें और बुशरा बीबी को रिहा करें और इस निहत्ती आवाम पे कि जिनको आप पीटीआई का नाम सुनते हैं उनको पकड़ लेते हैं, उन पे रहम करें, ये नाहक गिरफ्तारियां बंद करें। अरसे के बाद एक दफा रौनक लगी है इस्लामाबाद के रेड जोन में। पहले पीटीआई कारकुनान या लीडरशिप को तो कभी नहीं छोड़ा जाता था, उनके ऊपर मुकदमात बना दिए जाते थे। एक बड़े अरसे के बाद पीटीआई एक जोश और जज्बे के साथ जहाँ पर पुरअमन मुजाहिरा कर रही है और दूसरी जानिब पुलिस, हमने देखा कि साइडों पे बड़े आराम से। बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छा देखें, रियासत जो है वो माँ होती है। अगर माँ को आप देखें, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जमहूरियत हमें आजादी का देता है दर्ज के हम जमहूरियत है, इसमें हम आजाद हैं। तो देखें एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा चेंज है। और फिर जिस यूथ को, जिस पार्टी की आवाम को, पार्टी के जो है वो मानने वालों को आप कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, ये तो डिजिटल दहशतगर्द हैं, ये जब ये जंग लगी है, ठीक है, और मोदी जिसको लूला लंगड़ा करके जो है इस आवाम ने भी और हमारे जो है वो फौज ने भी जो है जिस तरह भेजा है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज हमने साबित किया है कि ना हम दहशतगर्द हैं, ठीक है, हम पढ़े लिखे हैं और हमें पता है कि हमने कहां पर किस वक्त जो है वो किसके साथ खड़े होना है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। तो जिनके साथ हम खड़े हो गए और हमने अपने पढ़े लिखे होने का सबूत दिया है, तो जाहिर सी बात है उन्हें भी समझ लग गई होगी कि हमारे साथ हक और सच पे कौन खड़ा है। डंडे खाने के बावजूद, झूठे मुकदमात के बावजूद, जलालत के बावजूद, चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली के बावजूद जब पाकिस्तान की सालमियत का वक्त आया तो इंशाअल्लाह जहां पर ना टिकटॉकर वजीर आला बोली, ना वजीर आजम वो बूट पॉलिशिया बोला, उन्होंने एक मुजरमाना खामोशी इख्तियार की, वो पाकिस्तान की सालमियत पे बात ना कर सके
اور پھر اس وقت پہ جب کہ نہتی عوام خان کے سپورٹر، خان کے ماننے والے